आज का टॉपिक है हमारा क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। अब देखो 13 पाई बाई 6 जो होता है वो मेरी कॉस की रेंज में लाई नहीं करता। ओके, क्यों नहीं लाई करता? 13 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। कॉस इनवर्स कॉस इसको लिखेंगे हम 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, यानी कॉस पाई बाई 6 के इक्वल। तो कॉस इनवर्स से कॉस चला जाएगा तो क्या मिलेगा हमारा पाई बाई 6। ठीक है, लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे? हैंस कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब आपको लिखना है सिंस 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या है, किसको बिलोंग नहीं करता? इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ये तो लाई करेगा नहीं, इसलिए हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। tan इनवर्स tan इसको लिख सकते हैं हम पाई प्लस पाई बाई 6। ओके, हमें मिलेगा tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, थीटा की जगह है पाई बाई 6, तो आंसर आ गया मेरा पाई बाई 6। ओके, तो क्या लिखोगे लास्ट में स्टेटमेंट? हैंस tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ठीक है, तो देखो इसमें LHS ले लो और LHS में इसको 2 बार लिख लो। sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 3/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ना चेंज करेंगे पहले tan के टर्म्स में। कैसे करोगे? देखो हमें दिया है sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ले लो थीटा, तो यहाँ से मैं sin थीटा निकालूंगा तो 3/5 आएगा। अब यहाँ पर ऐसे आ जाओ, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 आएगा तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा आपका 3/4, और मैं थीटा निकालूंगा तो वो आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 3/4। तो ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, तो आपको लिखना है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम tan इनवर्स की आइडेंटिटी लगा देंगे। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B क्या होता है? ये होता है हमारा tan इनवर्स A प्लस B डिवाइड बाई 1 माइनस A इंटू B। क्या मिला? tan इनवर्स 3 और 3 कितना होता है? 6 होता है, तो ये जगह 6/4, नीचे 4 4 जा 16, 1 माइनस 9/16। ठीक है, इसके बाद ये आएगा हमारा tan इनवर्स 6/4, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाई 16। तो यह क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा tan इनवर्स 6/4 मल्टीप्लाई
16 माइनस 9 7, 7/16 हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 16/7 आ जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, तो आपको क्या मिला? आपको मिला tan इनवर्स 24/7 विच इज इक्वल टू RHS। ओके, तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सिमिलर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम इनको चेंज करेंगे। साइन इनवर्स 8/17, ये देखो ऐसे करके समझ लो, ये 8 हो गया, ये 17 हो गया, 289 माइनस 64 25, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये 15 आता है आपका। ओके, तो यहाँ से साइन इनवर्स आपको लिखना है सिंस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/50। ठीक है, और क्या होता है साइन इनवर्स 3/5, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है tan इनवर्स 3/4 के। अब ये दोनों वैल्यू आपको रखनी है और सॉल्व करना है। क्या आएगा? LHS में आ जाओ, इसकी जगह हम ये रखेंगे tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4। यहाँ से आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपका tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ठीक है, अब क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ऊपर का एलसीएम लोगे तो 60 एलसीएम आएगा, होगा 32, और ये हो जाएगा 45। नीचे आ जाएंगे 15 4 या 60, तो 60 माइनस 8 3 या 24 डिवाइड बाई 54 या 60, ऐसे। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 77, और ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 विच इज इक्वल टू RHS। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे? cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट cos inverse 4/5 is equal to x and cos inverse 12/13 is equal to y। यहाँ से आप cos x निकालोगे तो ये 4/5 आएगा, यहाँ से आप cos y निकालोगे तो 12/13 आएगा। फिर आपको रूल लगाना है, cos x क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4/5, और यहाँ लगाओगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 12/13। दोनों साइड का स्क्वायर करके आपको ट्रांसफर करना है और साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू और यहाँ से साइन वाई की वैल्यू। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी? देखो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, उसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 3/5, और साइन वाई की वैल्यू क्या आएगी? 5/30, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में लाई करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एक्स और वाई रखना। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक्स रखेंगे, cos इनवर्स 4/5 किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल, और ये किसके इक्वल है? वाई के इक्वल, इज इक्वल टू क्या था मेरा? cos इनवर्स 33/65। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप लगाओ cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है, ये वाले आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। यहाँ यही रहना दो। cos x की वैल्यू कितनी थी? 4/5, cos y की वैल्यू कितनी थी? 12/13, साइन x की वैल्यू कितनी? 3/5,
तो साइन की वाई की वैल्यू 5/30। आगे समझ में? अब देखो 5 से 5 कट गया, यहाँ कुछ कैंसिल होगा नहीं। 12 4 जा 48, 13 5 जा 65 माइनस 3/30। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, 65 एलसीएम आ गया, ये हो गया 48 और 13 5 जा 5 3 जा 15, कितना मिलेगा आपको? मिलेगा 33/65। किसके इक्वल? कॉस एक्स प्लस वाई के इक्वल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? कॉस को इधर भेज देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू क्या थी? कॉस इनवर्स 4/5 और वाई की वैल्यू क्या थी? कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 एज प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, यहाँ भी हम लेट कर लेंगे, सेम करना है। cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड इधर आ जाओ साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से आपका आएगा cos x इज इक्वल टू 12/13 और यहाँ से साइन वाई आएगा आपका 3/5। cos x होता है आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 12/13 और ये होता है √1 माइनस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 3/5। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से साइन x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 5/13 आएगा और यहाँ से cos y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4/5 आएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ कमेंट्स करके प्लीज। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। कौन सी वाली? साइन है ना यहाँ पे, तो साइन की लगानी है। साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 5/13, कॉस वाई की वैल्यू 4/5, कॉस एक्स की वैल्यू 12/13 और साइन वाई की वैल्यू 3/5। कैंसिलेशन मत करो, डायरेक्टली कर लो। 5 4 जा 20, ये मेरा 65, 12 3 जा 36, ये मेरा 65। यहाँ पर 65 एलसीएम आएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56/65। किसके इक्वल था ये? ये था हमारा साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल। ठीक है, साइन को उधर भेज दो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू हमारी कॉस इनवर्स 12/13 प्लस वाई की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसको भी हमें सेम ही करना है। ठीक है, लेट कर लो, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू x एंड कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y। यहाँ से साइन x आएगा तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ से मिलेगा 5/13 और यहाँ से हमारा cos y इज इक्वल टू आएगा 3/5। अब हम ट्रायंगल फॉर्म में आएंगे तो यहाँ से tan x की वैल्यू निकालेंगे। tan x की वैल्यू 13 और 5 कितना होता है? 12 होता है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो कितना हो जाएगा ये? 5/12। और यहाँ से अगर मैं tan y निकालूंगा तो ये होता है बेस,
तो बेस हमेशा 10 में नीचे आता है और हाइपोटेन्यूज इसकी 4 होगी तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आइडेंटिटी लगानी है 10 वाली। कौन सी? 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना है, चलो छोड़ो उसको, 10x की वैल्यू 5/12, 10y की वैल्यू 4/3, नीचे 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक है, नीचे देखो 12 इंटू 3 36 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी आपको 36 एलसीएम लेना। ठीक है, एलसीएम आया 36, 12 3 जा 15 हो जाएगा यहाँ पर, 3 से 12, 12 4 जा 48। ठीक है, नीचे 36 माइनस 20 डिवाइड बाई 36, ये दोनों हमारे कट जाएंगे। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ऊपर 63 और नीचे बनेगा 60। किसके इक्वल था ये? 10x प्लस वाई के इक्वल। अब क्या करेंगे, 10 को इधर भेज दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16। x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी हमारी साइन इनवर्स 5/13 और y की वैल्यू क्या थी? cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, आंसर आया हमारा 10 इनवर्स 63/60। ठीक है, तो ये होगा हमारा हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी स्टूडेंट्स को बाय। To download the study material according to your class and subject, click on the link given in the description box below. If you are new to the channel, then like, subscribe and share the channel so that our videos reach more and more people. अपनी क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए नीचे विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। To download the study material according to your class and subject, click on the link given in the description box below. If you are new to the channel, then like, subscribe and share the channel so that our videos reach more and more people. अपनी क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। To download the study material according to your class and subject, click on the link given in the description box below. If you are new to the channel, then like, subscribe and share the channel so that our videos reach more and more people.